हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबी पार्क ने एक सर्कुलर निकाल के क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एमसी सिंगला केस का जो हियरिंग डेट है उसमें उनका क्या रोल है। क्योंकि इसमें बहुत सारा सोशल मीडिया में ब्लेम किया जा रहा है एआईबी पार्क को, एआईबी पार्क का एडवोकेट को। वो लोग क्लैरिफिकेशन दिए हैं उनका क्या रोल है, एक्चुअली क्या पोजीशन है एआईबी पार्क का, और वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देके एक सर्कुलर इशू किया है एआईबी पार्क ने। उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एआईबी पार्क ऑन सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंगला केस। देखिए ये सर्कुलर एआईबी पार्क का डेटेड December 17, 2025। क्या लिखें देखिए। सब्जेक्ट अपडेट ऑन द एमसी सिंगला केस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू पेंशन अपडेशन। इन आवर अर्लियर सर्कुलर नंबर 114 2025 dated 6/12/2025, we informed all concerned that the case might come up on 10th or 11th December 2025. Then on 10th December 25, we sent a one-line message to all the General Secretary of our appellates that the case got adjourned to 17th December 2025. उसके बाद एक लाइन में वो बोले कि 10 से एडजर्न होके 17th को चला गया है। उसके बाद वो क्या लिखे देखिए। It has been an order of the day to assume, speculate, and then self conclusive views without having full knowledge on the issue on the social media. The recent remarks made by different persons on the subject are no exception. Our member may keep in mind that our appellate's Arise of Indian Overseas Bank is only an impleading party in the MC Singla case, and it has been made known time and again to all. एक्चुअली हमारा जो एआईबी पर किसके थ्रू कर रहा है, एराइज के थ्रू। एराइज ओनली एन इम्प्लीडर, नॉट पिटिशनर। एक्चुअल जो पिटिशनर है पीएनबी का रिटायरीज एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन, उनको टेकअप करना चाहिए। अगर एराइज इसमें इन्वॉल्व नहीं होता एआईबी पार्क के थ्रू तो शायद एमसी सिंगला के सभी डेड होता। उसको उसका फाइनेंस का बॉर्डर, उसका फॉलोअप सब कुछ अभी एआईबी पार्क कर रहे हैं थ्रू एराइज। देखिए आगे के लिखे हैं वो भी आप देख लीजिए। द ओरिजिनल पिटिशनर आर फ्रॉम पीएनबी, ईओबीसी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। एराइज आवर एपिलेट्स took all the initiative to consistently pursue this very important case of all bank pensioners in every way, including the financial aspect of legal fees of senior advocate and lawyers। मतलब पूरा फाइनेंशियल बॉर्डर भी एआईबी पार्क बियर कर रहा है अभी केस का। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीडिंग डू गेट पोस्टपोन्ड एडजर्न्ड ड्यू टू बी extenuation and extraordinary circumstances placed in spite of our best intention and efforts. We in Arise and AIB Park are more determined to ensure careful handling of all the cases to the senior advocate who are briefed properly by our lawyer and leader of AIB Park at Delhi। एक्चुअली वो दिल्ली में जो लीडर्स हैं वो लोग उसको अच्छे से फॉलोअप कर रहे हैं, ब्रीफ्ड कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट को, और डॉक्टर जेडी शर्मा उनका पीछे लगे हुए हैं। Presence of petitioner, senior advocate, and our senior advocate is also necessary during the proceeding. The case has to be handled carefully as it is very delicate and involving far-reaching consequences for all bank pensioners. We cannot decide the happening in the honorable court as per our choice। हमारे choice के हिसाब से हम कोर्ट में डिसाइड नहीं कर सकते। We cannot and should not also hazard into any knee-jerk reaction to the ongoing proceedings in the Honorable Supreme Court. Hence, members are again requested to rely upon AIB Park circular only। वो लोग बोले पूरा पूरी हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन हम पिटिशनर्स नहीं हैं। पिटिशनर्स जो ओरिजिनल पिटिशनर्स
उनका अगर एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होता है डे में, तो इसलिए आप एराइज को ब्लेम नहीं कर सकते। एराइज का सेवाराम जी उसी दिन कोर्ट में प्रेजेंट थे, ये नहीं कि वो 10th को सेवाराम जी उधर प्रेजेंट नहीं थे। अननेसेसरी सोशल मीडिया में सेवाराम जी को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन सेवाराम जी शुरू से उधर प्रेजेंट थे 10th को भी, जिस दिन एडजर्नमेंट हो गया। क्योंकि वो पिटिशनर्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। पिटिशनर्स अगर अच्छे से फॉलोअप नहीं करेंगे केस को, तो इम्प्लीडर पूरा सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से डेट आगे बढ़ गया, क्योंकि पिटिशनर्स का सीनियर एडवोकेट कोई कारण के वजह से उधर पहुंच नहीं पाए, स्टॉक अप हो गए, प्लेन फ्लाइट का कैंसिल हो गया, वो आ नहीं पाए। एराइज हम एराइज के थ्रू एआईबी पार्क वो भी कोशिश किए थे उनको लाने के लिए, कुछ भी एक्सपेंसेस होके, लेकिन नहीं हो पाया। तो जो नहीं पहुंच पाए सीनियर सिटीजन, सेवाराम जी क्या कर सकते हैं? वो इम्प्लीडर हैं, नॉट पिटिशनर्स का सीनियर एडवोकेट हैं वो। तो इसलिए अननेसेसरी ब्लेम करना ठीक नहीं है। द लेटेस्ट पोजीशन विल बी एविडेंट फ्रॉम द मैसेज सेंड बाई श्री सेवाराम आवर एडवोकेट, व्हिच इज रिप्रोड्यूस हियर अंडर हेगेट। उनका मैसेज दिया गया है, क्या मैसेज था आप सबको मालूम है, क्योंकि जो केस हमारा डेट है 17 तारीख को डेट गया था, उसी टाइम में हियरिंग होगा 15 से 19 एंड 5 से 9 जनवरी एज मिसलिनियस मैटर। रेगुलर हमारा जो है वो रेगुलर मैटर है, तो हमारा केस उसमें हियरिंग होगा नहीं। उसके बाद कोर्ट का छुट्टी है 22 से 2 तारीख तक, तो इसी वजह से चांसेस बहुत कम है हमारा डेट मिलने का। हेंस नॉर्मल डेली हियरिंग कब स्टार्ट होगा? 12 जनवरी से। तो 14 को छुट्टी है, वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को होता है, लेकिन 14 को मकर संक्रांति के लिए हॉलीडे है। तो 15 को हो सकता है, अगर 15 को नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक 21-22 जनवरी को हमारा केस रेगुलर लिस्ट में आ सकता है। ये सेवाराम जी इंफॉर्मेशन दिए थे। विथ बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, कॉमरेड लियोर्स मिस्टर के बी आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क एंड जॉइंट कन्वेनर सीबीपीआरओ, मिस्टर सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क। ये क्लैरिफिकेशन दिए कि हम जो एआईबी पार्क जो कर रहे हैं एराइज के थ्रू, वो ऑनली इम्प्लीडर हैं, और सेवाराम जो है वो इम्प्लीडर का एडवोकेट है, नॉट पिटिशनर का। तो उनको अननेसेसरी सोशल मीडिया में ब्लेम नहीं करना चाहिए। और सही बात यह है कि एआईबी पार्क टेकअप क्या कर रहा है बोल के, एमसी सिंगला केस अभी जिंदा है, अदरवाइज पिटिशनर्स उनको छोड़ दिए थे। केस डेड जैसे हो जाता अगर एआईबी पार्क उसको टेकअप नहीं करते तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए, और सोशल मीडिया में अननेसेसरी ब्लेम करने से बचना चाहिए। अपने आप को विश्वास करना है एआईबी पार्क के ऊपर, वो लोग अपना तरफ से जो भी हो सकता है, फाइनेंशियल ब्रीफिंग करना, वकील के करना, चारों तरफ लगे हुए हैं पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन के लिए, तो उनके ऊपर हमको भरोसा करना पड़ेगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।